नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे। डेली चलता नहीं है सर, सप्ताह में 3 दिन ना चलता है ये सेट। सप्ताह में 3 दिन सेट ये चलती है, अगले दिन इसका डिस्कशन होती है। ठीक है, हाँ। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन भाई क्या है यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका सही सही जवाब आप लोगों के पास आ गया होगा। क्या है पता है सही सही जवाब क्या है? हाँ, भली भांति आप लोगों के पास होगा। कोपरनिकस, केपलर, केपलर साहब जो है ना ग्रह गति का नियम दिए थे। एक बात बताइएगा, केपलर साहब जो है ना ग्रह गति का नियम दिए थे, तो ये हो गया ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति के कितने नियम? 3 नियम होते हैं। कौन नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। तो इसकी मुलाकात 4 से कर दीजिएगा। न्यूटन साहब जो थे ना, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था 2 नंबर। तब बताइएगा इसका 2, चलिए 2 तो है यहाँ पर। बी का 4, बी का कितना है? 4 नंबर। तो भाई बी का 4 हो गया, तो जरूर हमारा ए का 3 होगा। ए का क्या होगा? 3 होगा। सही जवाब हो गया 3 नंबर। और हमारा गैलीलियो साहब ने ये बताइए क्या कहा था? ये गैलीलियो साहब का सी का हमारा कितना नंबर? तो कहिएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर समझ गए ना बात? हाँ ये बातें भी समझ गए आप लोग। अब कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब यहां से। लीजिए अब बता दीजिएगा, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 21 के बाद में हम लोग देखते हैं कितना नंबर। चलिए 21 का हमारा हो गया कितना नंबर? डी नंबर हो गया। चलिए 21 के बाद आते हैं हम लोग 22 नंबर पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं? तो ये बताइए, ऊर्जा का नाम सुने हैं ना? ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होती है, ऊर्जा जो होती है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। 22 का भी डी नंबर ऑप्शन सही आ गया हमारा। आगे बढ़ जाओ भाई मेरे। ऊर्जा संरक्षण से देखिए आ गया ना, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। गलत कहिएगा, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश, उत्पन्न की जा सकती है ना आपका, परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। चाहिए ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 23 का कितना नंबर आ गया? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए ये 24 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग। 24 नंबर का, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखिए चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने से यात्री गाड़ी की गति के दिशा में आगे की ओर झुक जाता है। ये जो है ना कहेंगे कि गति के जड़त्व के अंतर्गत आता है। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो इसको हम लोग कह देंगे कि प्रथम गति नियम के तो चलते होती है। और ये जो है ना, यह जो है गति के जड़त्व के अंतर्गत आती है। कहिएगा गति का जड़त्व होती है। किसका जड़त्व? तो कहिएगा गति का जड़त्व होती है। इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व कहते हैं। चलिए हो तो गया भाई मेरे यहाँ पर। 24 का कितना नंबर आया? 1 नंबर आ गया ना यहाँ पर हमारा। लीजिए गति का दूसरा नियम जो है ना, ये F बराबर ma होती है, F बराबर ma होती है। ये बताइएगा गति का तीसरा नियम जो है ना, कह दीजिएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया
क्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही बात कहा गया था किसमें, थर्ड लॉ में। तो बताइए प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही आ गया। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित के आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। सुनिए, कहेंगे कि हवा में क्रिकेट के बॉल का प्रचक्री होना यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, और बर्नौली प्रमेय खुद ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो कहा जाए कि हवा में क्रिकेट के बॉल का प्रचक्री होने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे मैग्नस साहब। कौन? मैग्नस साहब। इसी को कहा जाता है मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। तो हवा में घूमती प्रचक्री गेंद का वायु में इधर उधर उछाल माने कि दोलन, स्विंग जिसको कहा जाता है, कहिएगा कि मैग्नस प्रभाव कहलाती है। इसका नाम क्या है? मैग्नस प्रभाव कहते हैं। और ये जो होती है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। और यह जो है ना, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो है ना, बर्नौली प्रमेय में कहा गया है कि जहां किसी द्रव या गैस का वेग ज्यादा होता है वहां दाब कम होती है। यही बात ना कहा गया है। अच्छा है सर, वेट करते रहे थे डिस्कशन का, वेट कर रहे थे डिस्कशन का। चलिए भाई, आपका कौन है? सुमित कुमार जी। ओके, आपका हम समाप्त कर दिए, आपका वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई, ठीक ना। तो चलिए, बर्नौली प्रमेय खुद आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हवा में क्रिकेट के बॉल का प्रचक्री होने के लिए ये प्रभाव होती है मैग्नस प्रभाव, और ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है? समझ लीजिए। कहिएगा mRNA होती है मैसेंजर आरएनए, सही बात है। tRNA ट्रांसफर आरएनए होता है। rRNA राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए का टाइप्स है। आरएनए का टाइप्स है, लेकिन ये हमारा आरएनए का टाइप्स नहीं है, जिसका नाम क्या है? जीआरएनए है। लीजिए, हो गया। यहाँ पर अगले नंबर पर आ जाते हैं। 57 नंबर सवाल में आइएगा। मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। वृक्क माने क्या होती है? किडनी। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है, वृकाणु कहा जाता है। तो कहीं नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ओके है। ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन आपका निस्यंदित नहीं होती है। ग्लोमेरुलस में कह रहा है, किसमें? हमारा ग्लोमेरुलस में कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? ग्लोमेरुलस में कह रहा है कि रक्त कोशिकाएं माने कि वही ब्लड सेल्स और प्रोटीन निस्यंदित नहीं होती है। कह रहा है कि हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेनले का लूप। फिर कह ले कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ संवलित नलिका DCT से जल के पुनः अवशोषण को कम करती है। नहीं सर, ये हमारा 57 नंबर का डी नंबर हमारा गलत हो जाएगी। 57 का डी क्या है? गलत है। बाकी सब का 56 का डी नंबर कहाँ आ गया भाई? 56 कहाँ है भाई मेरे? हाँ, 56 का डी सही तो बातें हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्या है? संजय कुमार जी का कहना है 56 का डी नंबर आ रहा है। चलिए संजय जी, बहुत अच्छा जवाब आपका आया भाई, बड़ी खुश होता है मन, दिल गार्डन हो जाती है। आप लोगों का जवाब सुनकर ना बहुत मन प्रफुल्लित होती है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि और अच्छा कीजिएगा आप लोग, ठीक ना, और अच्छा कीजिए। बस हम इसी उम्मीद पर आप लोगों से जुड़े हुए हैं कि भाई अच्छा कीजिए, शानदार कीजिए आप लोग, शानदार ही नहीं जानदार कीजिए आप लोग। चलिए अब एक बात बताइएगा, कहा जाए ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये सब बातें सही है। यहाँ पर कौन नंबर आंसर आ गया? तो कहिएगा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छे बात ही है, अच्छे। देखिए कोशिश करते हैं अच्छा करने के लिए, और कुछ नहीं भाई, हम कोशिश करते हैं, ठीक ना।
एक बात बताइएगा, प्रत्येक नेफ्रॉन जो होती है बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का बना होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन जो होती है, लिख दे रहे हैं एक दो लाइन, प्रत्येक नेफ्रॉन जो होती है NEPHRON, नेफ्रॉन जो होती है, प्रत्येक नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की बनी होती है। बोमेंस कैप्सूल BOWMANS, बोमेंस कैप्सूल एवं ग्लोमेरुलस की बनी होती है। किससे? ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस का बना होता है, बना होता है, ठीक है, बना होता है। और ग्लोमेरुलस जो होती है, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, ये बोमेंस कैप्सूल कहलाती है। बोमेंस कैप्सूल क्या होती है? ब्लड को छानता है। ये बोमेंस कैप्सूल जो होती है ब्लड को छानने का काम करता है। ये करता है, ब्लड को छानता है, ब्लड को छानता है, ये छानता है। ये बता दीजिएगा, ब्लड को छानने का काम करता है। प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर, कहिएगा, प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर, प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर सबको छान देता है। प्रोटीन को, प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर सभी को छान देता है। प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर सभी पदार्थों को छान देता है, छान देता है, छान देता है। और रहता तो और बहुत सारे लिखवा देते आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। हाँ, चलिए एक बात बताइएगा, कहा जाए कि बोमेंस कैप्सूल से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जिसे रीनल पेल्विस में प्रवेश करती है। फिर यह नलिका चौड़ा होकर एक लूप बनाती है जिसको हेनले का लूप कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले का लूप जो है जल अवशोषण से संबंधित है। हेनले का लूप जो होती है जल अवशोषण से संबंधित है। कहिएगा, यह जल अवशोषण से संबंधित है, से संबंधित है, जल अवशोषण से संबंधित है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बातें हैं ये। अगले नंबर पर आ जाइएगा। लीजिए, अभिकथन कह रहा है और यहां पर कह रहा है कारण, ठीक ना। अभिकथन और कारक कारण कह रहा है। अब लीजिएगा, सर AEDO का अलग से साइंस पढ़ाएंगे आप, तो टारगेट का एक मंथ में समाप्त कर देना होगा, जो उसे बिहेव नहीं जाता चाहिए। तो चलिए भाई संजय जी, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, उसी टाइप का पढ़ाया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कभी यही क्वेश्चनवा नहीं पूछ दे। हम अपने जाने भर में तो पढ़ाएंगे आप लोग को बढ़िया क्वेश्चन ही, जो NCERT कवर करवा कर पढ़वा देंगे, बस और कुछ नहीं, समझिए। NCERT को कवर करा कर पढ़ा देंगे, ठीक ना। हाँ, NCERT फुल्ली कवर कराकर पढ़ा देंगे, बाकी सब। लीजिए, आपका कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक माने कैटेलाइटिक कन्वर्टर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। एकदम ओके है ये, एकदम ओके है ये, बात सही है। इनमें महंगे धातुएं प्लेटिनम, पैलेडियम, आपका रोडियम उत्प्रेरक के रूप में होती है, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है। तो कहिएगा कि एकदम सही बातें हैं, सही बातें हैं। इन इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगी सर, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगी। इंग्लिश में भी तो होना चाहिए भाई। इंग्लिश में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है सर। हाँ, इंग्लिश में भी है। आप देखिएगा ना, जब आप सेट लीजिएगा तो उसमें दोनों भाषा में दिया हुआ है। तो ये बातें तो सही है कि ये जो होती है इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनम, आपका पैलेडियम हो जाएगा, रोडियम उत्प्रेरक के रूप में होती है, उत्प्रेरक के रूप में होती है, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में चेंज करती है। एकदम सही बातें हैं। और वो चेंज करने वाले का नाम है कैटेलाइटिक कन्वर्टर कहते हैं। दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही बातें हैं, एकदम सही जवाब। लीजिए, वर्ग 7A के तत्वों हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। सही बातें तो है। इलेक्ट्रॉन, आपका हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इनर्ट गैस का तो 0 होती है। कहेंगे कि ये जो होती है, ये इनर्ट गैस का 0, इनर्ट गैस
इनर्ट गैस का इनर्ट गैस का E बराबर 0 ऐसे कर दीजिएगा। इनर्ट गैस का E इलेक्ट्रॉन बंधुता वही हुआ E कहिएगा 0 होती है। इनर्ट गैस का E क्या हो गया 0 होती है। और कह रहा है कि हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बताइए हैलोजन 7वां के A को कहा जाता है, यही ना हमारा हैलोजन होती है। इसमें आता है हमारा कौन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है ना ये। तो इसका देखिएगा तो 2 और 7 एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहिएगा हाँ सर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या ये तो सही है, दोनों सही है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन RA की सही व्याख्या करता है? कहिएगा इसकी सही व्याख्या है, नहीं करता है। दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर RA की यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग 7वां के तत्वों हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका मामला फंस जा रहा है। A असत्य है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। आपका टीचर वाले क्लास में डिस्कशन थे, 40 क्वेश्चन वाला, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप। कोशिश करते हैं सर कि अच्छा करें, ठीक ना। तो एक बात बताइएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होती है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ना, गलत है यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, ये गलत है, ये हमारा ये गलत है, ये सुनिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ये क्रमशः घटती है, क्रमशः घटती है, ये क्रमशः घटती है। सही, आपका ये क्रमशः बढ़ती है, बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बहुत कम होती है, गलत हो गया सर। आपका हैलोजन का ये जो है ना आपका बहुत कम होती है, सही बात है, लेकिन इनर्ट गैस उसके बाद आता है, उसका तो 0 होती है, तो ये गलत है। तो ये बताइए आवर्त में ये क्या है, तो कहिएगा कि किसी परमाणु के 12वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, कहिएगा कि 12वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, वही उसका ये कहलाता है। और बताइएगा हम लोग कह देंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये क्रमशः क्या होती है, बढ़ती है। ये क्रमशः क्या होती है, ये क्रमशः बढ़ती है, ये क्रमशः बढ़ती है। लेकिन इनर्ट गैस का ये क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इनर्ट गैस का ये क्या होती है, 0 होती है। ये बातें समझ लेना है, ये गलत है और ये हमारा सही है। तो ये कहिएगा A असत्य है, लेकिन R क्या है, सत्य है। C नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। सीमेंट बनाने में कहेंगे कि 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम लिख दे रहे हैं सीमेंट बनाने में 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन हो गया भाई मेरे, तो कह दीजिएगा 1 नंबर में कहिएगा चिकनी मिट्टी जिसको क्ले कहा जाता है, क्ले कहते हैं। यह कहिएगा कि यह CaCO आपका C, ये कहिएगा चिकनी मिट्टी हो गया, क्ले हो गया ना, क्ले। तो ये बताइएगा क्ले की बात करते हैं तो ये चिकनी मिट्टी हो गया या चूना पत्थर हो गया, जिसको हम लोग CaCO3 कहते हैं। और यह CaO प्रदान करता है, जिसकी मात्रा लगभग सीमेंट में 60 से 70% होती है, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक होती है, 70% तक होती है, ठीक ना। ये बताइएगा दूसरा नंबर होता है हमारा कौन, तो कह दीजिएगा कि सर दूसरा नंबर में हमारा, रुक जाइएगा, पहला नंबर में हमारा हो गया, रुक जाइएगा,
CaCO3 नहीं, यहाँ पर यही रखिएगा। दूसरा नंबर में होती है, यहाँ पहला नंबर में तो चूना पत्थर हो गया, ये बी नंबर में होती है चिकनी मिट्टी, ये कह दीजिएगा चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिसको क्ले कहा जाता है, यह कह दीजिएगा ये होती है, ये क्या क्या देता है, यह Al2O3 होता है, आपका सिलिका देता है, यह SiO2 देता है, Al2O3 आपका यहाँ पर MgO Fe2O3 MgO इत्यादि प्रदान करता है। और याद रखिएगा आपका सिलिका की मात्रा जो होती है ना, सिलिका की भी मात्रा होती है सीमेंट में, ठीक ना, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा CaO की मात्रा होती है, लगभग 60 से 70% होती है। तीसरा नंबर होती है जिप्सम, GYPSUM जिप्सम होती है, जिसका सूत्र होती है CaSO4 × 2H2O होती है। तो लीजिए भाई, कह रहा है यहाँ पर 60 नंबर में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, तो चूना पत्थर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। किसमें? सीमेंट में। सीमेंट में चूना की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और याद रखेंगे उसके बाद में अगर देखा जाए तो एल्यूमिना भी होती है, सिलिका भी होती है, और यहाँ जिप्सम होती है। इसका मुख्य काम है प्रारंभिक जमाव को धीमा करना, प्रारंभिक जमाव को स्लो करना, को धीमा करने का काम करता है, धीमा करना इसका काम है। किसका? तो जिसका नाम हो गया जिप्सम। क्या नाम हो गया? जिप्सम हो गया। 60 का C नंबर हो गया। सही बातें हैं, 60 का C नंबर हो गया। A और B कैसे होगा सर? A और B नहीं ना होगा सर, इसकी मात्रा ना ज्यादा होती है, चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है। लीजिए, तो गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? बताइए, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं कीजिए। हड़बड़ में आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी बड़ी कभी कभी हमको भी आश्चर्य होता है कि भाई इतना गड़बड़ क्यों कर देते हैं आप लोग। तो चलिए, सीमेंट बनाने में 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें कौन कौन हो गया? तो कहिएगा कि यही तो हो गया हमारा। कौन कौन हो गया? तो सब दिया हुआ है आपका। सबकी मात्रा भी अगर चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो सीमेंट बनाने में 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर या CaO प्रदान करता है, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक होती है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा होती है। चिकनी मिट्टी क्ले या SiO2 सिलिका एल्यूमिना, यहाँ पर आपका ये फेरिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि प्रदान करता है। जिप्सम, जिप्सम की मात्रा आपका देखा जाए तो लगभग 2 से 3% के आसपास होती है। इसका काम है प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब ब्राउज़र के हाइपरलिंकर के लिए आधार बनता है? ये तो अपने से बना दीजिए आप लोग, ये तो अपने से आप लोग बता दीजिए हमें कौन होगा आंसर इसका। ये अपने से बताइए आप लोग, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक ना। ये भाई कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर ऐसे भी आप लोग खुद हमसे ज्यादा जानते होंगे कंप्यूटर में ना। हाँ, सोप सीमेंट। चलिए, हो गया। यहां पर आगे बढ़ जाएं। कौन नंबर आंसर आया आपका? तो बताइएगा। सीमेंट में सिलिका की मात्रा पूछ रहे हैं। सीमेंट में सिलिका की मात्रा जो होती है लगभग 20 से 25% होती है। इसकी मात्रा 5 से 10% होती है, और इसकी मात्रा लगभग होती है, इसकी मात्रा जो होती है लगभग जो होती है 2%, लगभग 2% होती है इसकी मात्रा, ठीक है। हाँ, लीजिए अगले नंबर पर आ जाइए, फटाफट बता दीजिए तो आप लोग कौन नंबर हो जाएगा आंसर इसका? इसका क्या हो जाएगा? SMTP FTP हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा आंसर इसका? ये बता दीजिए कौन होगा आंसर? 61 नंबर में कौन हो जाएगी आंसर? चलिए, 61 का हमारा सही HTTP हो जाएगी, HTTP हो जाएगी, ठीक है। HTTP 61 का C हो जाएगी। आगे बढ़ जाइएगा। अगला है कि लंबी दूरी की विद्युत संचार के लिए AC को DC पर वरीयता दी जाती है, क्यों?
लंबी दूरी के लिए हम लोग एसी की वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस कम होती है, एसी का उत्पादन सस्ता होता है। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन, माने वोल्टेज को आपका अप कर सकते हैं और वोल्टेज को क्या डाउन कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर की मदद से होती है। एसी को कम ऊर्जा हानि होती है, एसी से कम ऊर्जा हानि होती है। एसी डीसी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। तो भाई मेरा यहाँ पर सही जवाब कौन हो जाएगा? तो कहिएगा कि इसका सही जवाब तो हमारे अनुसार आएगा हमारा कौन नंबर? तो ये देखिएगा, एसी को कम ऊर्जा हानि होती है, 62 का हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ पर एसी से अच्छा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 62 का कितना नंबर? बी नंबर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम लोग आपका निम्न एसी को उच्च में, उच्च ओसी को निम्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? किसको लेते हैं? तो कहिएगा कि हम लोग तो विचार में ले लेते हैं। किसको किसको ले लेते हैं जी विचार में? बताइए तो फटाफट। तो कह दीजिएगा कि विचार में जो हम लोग लेते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? नहीं, इसको नहीं लेना है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेंगे, आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को लेंगे। तो कहिएगा हाँ, मीथेन को भी नहीं लिया जाता है, मीथेन को भी नहीं लिया जाता है। तो 2, 3, 4 को लिया जाता है। 2, 3 और क्या 4, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तब 95 का कितना नंबर? बी नंबर ऑप्शन आएगा। लिखिए, जब अति शीत, देखिए जब अति शीत वायु की सन्हति के ऊपर, सन्हति माने मास के ऊपर, अति शीत वायु की सन्हति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र आयु उठती है तो निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? ये भाई मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। कौन सा होगा? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो बता दीजिए फटाफट इसका कौन सा आंसर आएगी आपका। तो ये क्या हो सकती है? तो कहिएगा तूफान, चक्रवर्ती तूफान हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद में अगर देखा जाए तो गहन वर्षा और ओला पड़ सकती है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर होगा। तो कौन नंबर हो जाएगा? तो 102 का हमारा सही जवाब आ जाएगा सी नंबर। 102 का सी नंबर आ गया। अगले नंबर पर आ जाइएगा, क्या है? हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की, अच्छा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? कहिएगा कि टिक्सोबैक्टीन हो गया, आपका है डाल वैक्सीन हो गया हमारा, सीफेपाइम हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका डेप्टोमाइसिन हो गया। कौन नंबर आंसर सही आ रही है इसका? डेप्टोमाइसिन हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर इसी का नाम है हमारा टिक्सोबैक्टीन हो जाएगी। ये याद रखिएगा, याद करने वाला है ये। लीजिए अगला है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये काम करता है प्लाज्मा। ब्लड प्लेटलेट्स नहीं, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। हो तो गया। कहिएगा कि सफेद रक्त कोशिका है, तो कहिएगा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। कौन हमारा? जिसका नाम है सफेद रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की बात किया जाए तो नहीं सर, आरबीसी नहीं। राइट ऑप्शन इज 125 का कितना नंबर हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। अगले नंबर पर आ जाइएगा। 125 का तो 1 हो गया हमारा। अगले नंबर पर आ जाइए, 126 नंबर में आ जाइए। क्या है? करें कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है,
मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। किसमें? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होती है C3H6O3 होती है, C3H6O3 होती है। ये 3 कार्बन कह रहा है कि डैश डैश कार्बन अणु में कन्वर्ट कर जाते हैं, 3 कार्बन अणु में कन्वर्ट कर जाते हैं। 126 का कौन नंबर आ गया? तो कहिएगा बी नंबर में, लैक्टिक अम्ल में। तो कहिएगा पायरुवेट का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में हो जाती है, किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, माने ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, कमी है यहाँ पर, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक ना? किसने लाइक आपका लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये कौन किए थे? तो कहिएगा कि होम्योपैथिक का यही हमारे जनक है, यही किए थे, सैमुअल आपका हानीमैन, सैमुअल हैनीमैन हो गए। 127 का कितना हो गए? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए भाई, यही क्वेश्चन था हमारा, अब हमारा नहीं रहा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। पता नहीं चला कब समाप्त हो गया। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। संजय कुमार जी को AEDO निकालना है। बच्चे बस मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट संजय होता नहीं है। यदि आप मेहनत कर दोगे ना ईमानदारी से, तो बिल्कुल AEDO निकल जाएगा बच्चों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आते, आज हम लोग अभी CGL 4 के लिए देख रहे हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब R के लिए कोड 1, A के लिए 2, M के लिए 3, S 4, T 5 लिखा गया है। अब कहता है कि सर बतला दो कि जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो सकता है। तो देखिए M A S R और नहीं, M A फिर क्या T R S, ये कोई वर्ड बना नहीं, खत्म हो गया। 1 के लिए R, 3 की बात करें तो M, 2 की बात करें A, 4 के लिए S T। देखिए रमस्ट कोई वर्ड बना नहीं, खत्म कीजिए। 4 के लिए S, 3 के लिए M, 2 के लिए A और R T। स्मार्ट शब्द बन गया, यही हमारे लिए आंसर हो गया बाबू। तो ऑप्शन हम लोग सी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट है। तो ये टोटल वर्ड मीनिंग का गेम होता है और कुछ नहीं। अच्छा देखो, अगर हम 11 को पकड़ते हैं और 2 गुना करते हैं तो 11 दूना 22 और फिर 1 की कमी कर दें तो 21 मिल जाएगा ना। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे हमको 31 दे चुका है, तो यहाँ 32 माइनस 1 होने पे 31 आया होगा और गुना करना पड़ा होगा 2 से। तो अगर हम यहाँ 16 रखते हैं वाट के स्थान पे, तो 16 दूना 32 माइनस 1 31। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बच्चे सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया बाबू। तो आंसर किसको कर लीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए साजन कुमार ही सिर्फ जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूंगा सारे बच्चे एकदम बिल्कुल हमें जवाब दीजिए। कहता है सर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 का अर्थ समान है और एक हम लोगों को भिन्न निकालना है, यानी ऑड मैन आउट के साथ जाएंगे। शांत रहना, भयभीत रहना, आतंकित रहना, आशंकित रहना। तो देखिए भयभीत रहना, आतंकित रहना और आशंकित रहना ये टोटल एक टाइप का वर्ड है, लेकिन शांत रहना ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो कि इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, के की अगर बात करते हो तो के का अपोजिट होता है पी और पी की वैल्यू होती है 16। इसी तरीके से अगर हम आर ओ डब्ल्यू की बात करें तो आर का आई, ओ का एल, डब्ल्यू का डी, डब्ल्यू का कौन डी। तो देख लो 9 + 12 + 4 अगर करते हैं तो 16 और 9 कितने मिलते हैं? 25 मिलते हैं। यानी अपोजिट वैल्यू को देना है। तो अगर हमारे पास एन ई सी के दे रखा है तो एन का अपोजिट एम, ई का भी, सी का एक्स और के का पी होगा ना। तो देख लो ये 13 + 22
और प्लस यहाँ 24 हो गए और यहाँ हमारा 16 हो गया। तो देख लो ध्यान से, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 के लिए 5 होगा, एक ही ऑप्शन में 5 दे रखा यूनिट प्लेस। डी नंबर को आंसर कर लीजिए, बिल्कुल साजन सही है, 14 का आंसर डी ही होगा बच्चे। 15 की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 15 पे। एक व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता, तो इनका पोता यानी इनके बेटे का बेटा जो होगा वही इनका पोता होगा। तो उनका पोता मेरे भाई का यानी कल्याण के भाई का क्या है, तो इकलौता कौन है, तो पुत्र है। ठीक है, व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है, तो जब ये व्यक्ति बोल रहा है तो व्यक्ति हमेशा मेल मेंबर ही होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम हैं तो मेरे भाई का पुत्र मेरा भतीजा, और मेरे भतीजा का जो पिता हुआ मेरा भाई हो गया, और मेरे भाई के पिता हो गए, तो के का यह शख्स कौन है, पिता है। और पिता किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर ए को करेंगे, बिल्कुल साजन सही जवाब आपका भी। देखिए ए पूरब की ओर सम्मुख है और बी ए के पश्चिम में 750 मीटर दूर खड़ा है। तो ए जो था ना वो पूरब की ओर देख रहा था और बी इससे 750 मीटर दूर कहाँ था बाबू, तो पश्चिम में था। कहता है ए दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, तो ए के दाईं ओर 500 मीटर पे जाएंगे ना तो एक खंभा लगा हुआ है, क्या है, तो खंभा है। खंभा का अपना कोई डायरेक्शन होता नहीं है। बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है, तो देख लो बी की अवस्था के संबंध में अगर खंभा देखने जाएंगे तो खंभा हमें साउथ ईस्ट में दिखेगा, और साउथ ईस्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखता है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग बी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट आंसर है। देखिए 108 से 117 गए, इसका मतलब है हम 9 की बढ़त कर दिए, और 117 से 126 गए तो फिर से 9 की बढ़त, तो 26 में अगर फिर से अगला 9 की बढ़त लेंगे तो 135 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखो यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद दिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, तो देखिए एन को बदलेंगे ओ में, इसमें स्वर मिल गया, खत्म कीजिए। पी को क्यू में, ए को बी में, एल को एम में, इसमें स्वर नहीं होगा। सी को डी में, ओ को पी में, टी को यू में, इसमें स्वर होगा, खत्म कीजिए। टी को यू में, इसमें स्वर होगा, यानी एक ही शब्द ऐसा है जिसमें स्वर मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जो बच्चे इसको लिख करके बनाने चल जाओगे ना उनको समय अधिक लग जाता है, और जो बच्चे क्वेश्चंस को समझ चुके वहीं से वहीं काम कर लेंगे, वो 10 सेकंड में ही आंसर देकर निकल जाएंगे। देखिए जितना भी पक्षी था, जितना भी क्या था बाबू, पक्षी था, ये सभी का सभी पक्षी जो था ना ये पशु था, और कुछ पशु जो है ना ये आदमी है, कुछ पशु आदमी है। अब पहला कहता कोई आदमी पशु नहीं है, जो कि गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ आदमी हमें पशु दिखता है, और ये कहता है कोई आदमी पशु नहीं। सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी नहीं दिख रहे हैं, यानी ये भी गलत हो गया। कुछ आदमी पशु है, तो देखिए आदमी का कुछ हिस्सा पशु दिखता है, सही हो गया। आदमी पक्षी नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। यानी केवल 3 अनुसरण करता है, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। देखिए 2.47 है, इसको घंटा मिनट और सेकंड में चेंज करना है, तो कुछ मत कीजिए, घंटा के रूप में 2 हो गया जो सब में है, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट को 6 से भाग दे दीजिए, 7 42 का 2, हाथ में बचा 4, 6 4 की 24 और 4 28, 3 अंकों में आ गया ना, तो 3 अंकों में आ गया, तो 2 अंक को मिनट बना लीजिए, 2 अंक को मिनट बना लीजिए, यानी 28 मिनट चाहिए, और लास्ट वाले को 6 से गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 सेकंड चाहिए।
इसका मतलब है 2 घंटा 28 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर हो गया। तो इससे ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक्चुअल में करना ही नहीं होता है। अंग्रेजी शब्दकोश में तो देख लो, CON 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 कॉमन है, CON 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 कॉमन है। तो सबसे पहले F आएगा, यानी ये 3 नंबर से शुरू होगा। चलिए F का काम खत्म। अब देख लो SI कॉमन, SI कॉमन, SI कॉमन, SC और SC है। तो पहले SC आएगा फिर SE आएगा, यानी 3 के बाद हमें 2 चाहिए और 2 के बाद हमें 4 चाहिए। तो 3 2 4 यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। पूरे को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये बैच रीजनिंग का आप देख रहे होंगे AED और बिहार SSC CGL 4 इंटर लेवल के लिए। इस बैच में आज टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। पहला टॉपिक आज मैट्रिक्स का हमने 30 क्वेश्चंस करवाया है और इसमें पर डे आपके 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन चलेंगे। 2000 MCQ का बैच है, तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हो और अपनी ईमानदारी से पढ़ करके इस बैच को आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि फिर रीजनिंग छूटेगा ही नहीं। ध्यान से देखोगे बाबू, देखिए ये वाली फिगर जो है ना यहां आती है, ये वाली फिगर बीच में चली जाती है। इसी तरह से तीसरे पे आइए, ये वाली फिगर यहां आई, ये वाली फिगर बीच में गई। इसी तरह से यहां आइए तो ये वाली फिगर यहां आई और ये वाली फिगर बीच में गई। यानी इस बार भी क्या होगा कि एरो हमारा यहां आ जाएगा और 0 हमारा बीच में चला जाएगा। तो पहले इतने में देख लो कौन बचा, तो एक ही फिगर बच गया। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो गए। इससे ज्यादा इसमें मेहनत करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट आंसर है। देखिए एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला। तो कोई XYZ क्षेत्र है, वहां नजदीक में कोई तालाब था और उस तालाब में दूषित जल यानी गंदा पानी था, और जिसकी वजह से क्या हो गया, तो महामारी रोग फैल गया। अब कहता है सर एक्शन लो, समस्या तो आ गई है। तो उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में उस रोग को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जानकारी दे देंगे तो अदर जो अगल बगल में और भी जो लोग हैं वो दूषित जल का प्रयोग बंद कर देंगे। XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये एक्शन हम कभी नहीं ले सकते हैं। दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। ये भी करना चाहिए कि जो गंदा पानी है उसको वहां से शोधित कर दे, उसको साफ कर दे। तो 1 और 3 अनुसरण करता है बच्चे, और 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में हम स्पष्टता देख सकते हैं बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही बेस्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है साजन का आंसर। देखिए प्लस का अर्थ क्या है बच्चे, तो माइनस है, और माइनस का अर्थ आप इनटू के साथ लगाओगे। इनटू को आप डिवीजन के रूप में डिटेक्ट करोगी और फिर आप डिवीजन को प्लस के रूप में कन्वर्ट करने पर आपके जो समीकरण बनने वाले हैं, सबसे पहले इसमें डिवीजन की क्रिया होगी। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 हो गया, 12 8 96 हो गए, और 96 में से 90 माइनस करके और प्लस हम लोग 4 करेंगे। तो यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 4 बचा, यानी 6 4 10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट आंसर है। देखो ध्यान से देखना, DINESH, ठीक है, इसको 12, ये 27, ये 42, ये 15, ये 57 और ये 24 लिखता है। एक्चुअल में कर क्या रहा है, सिर्फ यही समझने भर का देर है। तो डी की वैल्यू 4 गुना किया 3 से, आई की वैल्यू 9 गुना किया 3 से, एन की वैल्यू 14 गुना किया 3 से, ई की वैल्यू 5 गुना किया 3 से, एस की वैल्यू 19 गुना किया 3 से, और एच की वैल्यू 8 गुना किया 3 से। यानी जो भी लेटर है ना, उसको क्या कर रखा है कि 3 से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू लिखा। तो देखिए, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 7 21 हो जाएगा ना,
एक ही ऑप्शन में 21 दे रखा है, पूरा ऑप्शन तक चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ही 21 था, तो वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए KLM क्या करता है ना कि बिंदु ए से ड्राइव करता है। कहां से? बिंदु ए से ड्राइव करता है और पहले दक्षिण में जाता है 21 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है। तो दक्षिण से बायां मुड़ने का मतलब पूरब में 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा 26 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा 11 किलोमीटर, और अंतिम बार बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा 5 किलोमीटर। अब कहता है बिंदु पी पे रुक जाता है, बिंदु ए पे पुनः पहुंचना है, तो यानी उल्टा काम करना है। तो देख लो 21 5 26, साउथ से 26 नॉर्थ कट गया ना, 7 से 7 कट गया तो बेस्ट में 4 बच गया। लेकिन चूंकि उल्टा काम करना है तो बेस्ट का उल्टा ईस्ट, और कितना? तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर 4 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो गया यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन कट जाता है, सेम डायरेक्शन जो है ना वो जुट जाता है। ध्यान से देखोगे ई को हम लोग 10 लिखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन गया? 10 प्लस कर लिए। एच को हम लोग 84 लिखते हैं, डिवीजन। एफ की बात हम करें तो एफ को हम लोग 12 लिखते हैं, उसके बाद इनटू, और जी की बात करें तो 8 लिखते हैं। हमें इस वाले समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए 12 सत्ते 84, 8 सत्ते 56, तो 10 प्लस 56 हो गए, यानी ये टोटल 66 हो गया। और 66 ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कहता है कि प्लस और माइनस का पोजीशन चेंज कीजिए, तो प्लस और माइनस का पोजीशन चेंज, इनटू और डिवीजन का भी पोजीशन जो है ना हमने चेंज कर दिया। तो देखो 11 एकम 11, 11 चक्को 44, तो 14 बार में तो कट गया, ठीक है। प्लस 24 दिया कितने? तो 72, और माइनस कर दिया हमने 19, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा। तो 14 से 14 कटा, यहाँ 5 बचा। अब 72 में से अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो हमारे पास 67 बच जाता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अंत में फिर वो दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चल के बी तक पहुंचता है। ए से बी कितना दूर है? कुछ नहीं। एक लड़का बिंदु ए से शुरू करता है और पश्चिम में चलता है 5 मीटर, पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा 7 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो पूरब में जाएगा 5 मीटर, और फिर उत्तर की ओर मुड़ के चलेगा वो 3 मीटर, और उत्तर से बायां मुड़ा तो पश्चिम में 3 मीटर, और पश्चिम से दायां मुड़ा तो उत्तर में 4 मीटर, और अंतिम में दायां मुड़ा तो उत्तर से दायां का मतलब पूरब में गया वो 5 मीटर। खत्म हो गया काम। जो अपोजिट डायरेक्शन है बच्चे वो कट जाएगा, तो साउथ नॉर्थ अपोजिट है, कट गया। 5 3 8 और 5 5 10, तो ये पूरा बेस्ट कट गया। लेकिन यहाँ पे कितने बच गए? 2 बच गए। ईस्ट में 2 किलोमीटर दूर। तो पूछा ए से बी कितना दूर है? तो ए से बी बस 2 किलोमीटर दूर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। ध्यान से देखोगे 7 छात्र की परीक्षा हो रही है, ABCDEF। अब इसको अरेंज करने मत चल जाना, ठीक है। अरेंज करने जाओगे ना टाइम लगेगा। आप ऑप्शन से देख के काट लेना। अब बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे कटेगा? बहुत ही आसानी से। देखिए ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो देखिए यहाँ ए बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया, ए बी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया, इस दोनों जगह पे ए बी से अधिक अंक प्राप्त कर लिया। आगे पढ़ते हैं। एच ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ भी एच ए से अधिक है, यहाँ भी एच ए से अधिक है, बच गया। केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो देखिए यहाँ एक ही छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त किया है, कट गया, और ये आंसर हो गया। तो यही हमने कहा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आप उसको पूरा को अरेंज करने के चक्कर में मत पड़िए। आपके ऑप्शन से काटते हुए आंसर कर लीजिए, वही आप इजी बना सकते हो। अरेंज करने जाओगे फिर मिलाओगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे ना ऐसा ऑप्शन, तो अरेंज मत कीजिए, वहीं से वहीं काट के कर दीजिए, आंसर हो जाएगा।
देख लो, एनिमल के लिए कोड चाहिए तो बर्ड इज एनिमल में एनिमल दे रखा है ना। अब और पैरोट इज पैरोट एनिमल में भी एनिमल दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इज हमको तीनों जगह दिख रहा है। इज हमको कितनी जगह? तीनों जगह दिख रहा है। तो देख लो, चूंकि इज एनिमल इसमें भी कॉमन और इज एनिमल इसमें भी कॉमन, यानी इसके कोड और इसके कोड में दो एलिमेंट कॉमन होगा, तो हैच और एम आर कॉमन है, हैच और एम आर कॉमन है। लेकिन फिर देखोगे हैच यहाँ भी यूज किया गया है, तो इज के लिए बच्चे हैच यूज किया गया है, तो बच कौन गया? एम आर। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी तो है, तो अवधारक ग्लास, अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोकुलर से होगा। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी मीनिंग बड़ी टफ थी। देखिए, इसमें कहता है विषम की पहचान करो, तो जब आप विषम की पहचान करने जाओगे तो यही विषम है, क्योंकि ई की वैल्यू 5 होती है, ओ 15, टी 20, वाई 25 दे रखा है, तो ए नंबर अलग हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें दिखता है। देखिए, माधुरी के भाई की इकलौती बहन का पिता, तो किसके? तो हम माधुरी के भाई की इकलौती बहन माधुरी के पिता का माधुरी से क्या संबंध होगा? तो अगर हम हैं तो मेरे पिता के पिता मेरे दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। देखिए, बिंदु ए बिंदु बी के बीच की दूरी, वेद बिंदु ए से पूरब में चला 15 मीटर, ठीक है, और दक्षिण की ओर मुड़ता है और चलता है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तो रूट निकालना होगा, 15 का स्क्वायर और प्लस कितना? 8 का स्क्वायर, ठीक है। और कहीं कोई मुड़ा है क्या? नहीं मुड़ा है। चलिए, 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर है बच्चे, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 8 कितने? 64 होते हैं। तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 के लिए 2, 289 किसका स्क्वायर होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है सर। तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को बना लेंगे। अब देख लो, चाहो तो आप लाइन खींच सकते हो, ईस्ट में 15 मीटर गए और साउथ में 8 मीटर गए, यानी अब हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, और 289 किसके लिए? तो 17 के लिए होता है। तो आंसर हमारा 17 हो गया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए, 3 से 17 होने का मतलब है कि 14 बढ़ गया, ठीक है। अब फिर देखोगे, 17 से 16 होने का मतलब है 1 की कमी हो गई। अब 16 से बात करें तो 10 यहां और 11 यहां, नहीं कुछ और रिएक्ट कर रहा है। चलिए, दिए गए विकल्प में उस अक्षर का चयन कीजिए, संपूर्ण को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। हाँ, हम बोले ना कुछ और रिएक्ट कर रहा है। देखिए, 9 3 कितने हो गए? 12, 17 और 4 21, 16 और 6 22, 14 10 24 1 25, 25 वाई के लिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ये सीरीज नहीं चल रहा था, इंडिपेंडेंट सीरीज चल रहा था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच में है? तो यहां हमारा बी रहा, यहां हमारा एक्स रहा, इसके बीच में 1 2 3 4 5 इधर कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 इधर कैंसिल, 6 इधर कैंसिल, बीच में एट द रेट ऑफ मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हमारा एट द रेट हो जाएगा। पहला घटक एक प्रतीक है, ध्यान से समझोगे, ठीक है। देखिए, कहता है पहला घटक एक प्रतीक है, जो कि बिल्कुल नहीं है, कैंसिल।
पहला घटक एक संख्या है जो कि है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, वो भी है, तो इसे 5 के रूप में कोड देंगे, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, बिल्कुल नहीं है, यानी ये भी नहीं लगेगा। तो एट दी रेट का कोड देख लो क्या है, एट दी रेट का कोड P है, यानी 5 के बाद P चाहिए, S देखो यहाँ पे अंतर दिखता है ना अंतर। तो एंड की बात करें, नहीं 4 की बात करें, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 को G लिखेंगे, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर A जो है ना यही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया करो, इसमें कोई दम होता नहीं है। देखिए जितने भी वकील थे ना बाबू, सभी वकील आपको क्या दिखते थे, तो बुद्धिमान दिखते थे। और कुछ महिला आपको क्या दिख रही है, तो कुछ महिला सर वकील दिख रही है, यही वेन बनेगा। कुछ महिला बुद्धिमान तो हो जाएगी, जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिला है, 100% तो नहीं कह सकते, तो केवल एक अनुसरण करता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, पीला सूर्य और रंग। ठीक है, अब देखो सूर्य लाल भी दिखता है, पीला भी दिखता है, तो सूर्य अलग हो गया, रंग के अंदर पीला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। ये पीला है, ये रंग है, और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, तो चलिए 7 व्यक्ति की व्यवस्था कर ले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो क्या कहता है, बी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही बी सबसे नीचे है, कैंसिल कर लीजिए गेम, आगे चलते हैं। केवल 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य में है, तो पी और आर के बीच में व्यक्ति तो है, लेकिन 1 2 3 4 कौन ऊपर कौन नीचे स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। एस ए के ठीक ऊपर बैठा है, तो जहां ए बैठेगा उसके ठीक ऊपर एस को रखना है। आर तथा डी के मध्य केवल एक व्यक्ति, आर और डी के मध्य केवल एक व्यक्ति है, यानी वाइस वर्सा केस लगेगा। डी एस के नीचे बैठा है, और डी कहां बैठा है बाबू, तो एस के नीचे ही डी बैठेगा, तो डी को एस के नीचे ही रखना है, कहां होगा पता नहीं। बी क्यू के ऊपर बैठा है, जबकि अगर हम बी की बात करें तो बी जो है ना वो क्यू के ऊपर ही बैठा है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इसी इंफॉर्मेशन को इस पे सजाना है, तो देख लो ध्यान से, यहाँ 1 2 3 4 5 6 की व्यवस्था तो यही हो जाएगी, तो या तो हम P को यहाँ रखेंगे तो हम R को यहाँ रखेंगे और इसके बीच में 4 व्यक्ति आएंगे। तो देखिए R के और D के बीच में एक व्यक्ति है, तो D को तो हमें यहीं रखना होगा जैसा कि वो कहा, और D को S के नीचे रखना है, और S A के जस्ट ऊपर है, तो S को यहाँ और A को यहाँ रख सकते हैं। अब Q के ऊपर ही B को रखना है, तो Q को यहाँ रख के अगर B को हम यहाँ रख लेते हैं, लीजिए पहला अटेम्प्ट में ही हमारा जो है बन करके तैयार हो गया। हाँ, अगर यही हम R को यहाँ और P को यहाँ रख लेते तो फिर हमको मिटाना पड़ता और क्वेश्चन को यहाँ लेकर के आना पड़ता। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से 3 अपने बैठने की व्यवस्था में एक समान है, कौन है जो समूह में संबंधित नहीं है। बी क्यू की बात करें, बी से एक स्थान छोड़ के दूसरा क्यू है। डीबी की बात करें, डीबी जस्ट साथ में है। पीए की बात करें तो पी से एक स्थान छोड़ के नीचे ए है। एस डी की बात करें तो एस से एक स्थान नीचे छोड़ के डी है, यानी डी भी साथ में है, यही अदर से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट आंसर है। ए लगाइएगा ना बाबू तो गलत हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो डी बी हो जाएगा, क्योंकि डी बी कैसे बैठा हुआ है बच्चे, तो साथ में बैठा हुआ है। देख लो यहां देखो, बी क्यू, बी से चले क्यू पे रुके, एक गैप, डी बी, डी से चले बी पे रुके, कोई गैप नहीं, पी ए, पी से चले ए पे रुके, एक गैप, एस डी, एस से चल के डी पे रुके, एक गैप। तो हर बार एक गैप हो रहा है, लेकिन डीबी के बीच में गैप नहीं हो रहा है ना, इसीलिए बी नंबर बच्चे जो है ना यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए
पहले 1 का क्यूब दिया, फिर 3 का क्यूब दिया, फिर 5 का क्यूब दिया, 7 का क्यूब दिया। इसका मतलब है कि अब 9 का क्यूब देगा चाहे 11 का क्यूब देगा। तो 11 का क्यूब तो हमें दिख नहीं रहा है, काट दो। 9 का क्यूब 729 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, बेस्ट आंसर है। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पे है, तो ये पंक्ति है, और महुआ एक सिरे से कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। कौन? तो महुआ। और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे है। अब टोटल पूछ रहा है, तो 7 + 11 और माइनस करेंगे 1, यानी 18 में से 1 की कमी कर दोगे, 17 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखो 3.42 है, 42 को पकड़े, 6 से गुना किए, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 4 की 24, 1 25, 25 मिनट हो गया। 2 को 6 से गुना किए, 6 दूना 12, यानी 3 घंटा 25 मिनट 12 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब ढूंढ लो किसमें 3 घंटा 25 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कहता है सर कौन सा बना सकते हो, तो ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, और यहाँ दोनों साथ में है, यहाँ भी दोनों साथ में है। अब देखो 6 सरफेस आप देख सकते हो, इस सरफेस पे सर्किल का यूज किया ही नहीं गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा, ये हो जाएगा। क्रॉकरी ये पूरा हो गया, क्रॉकरी में प्लेट अलग है और कटोरा अलग है। कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो ध्यान से समझोगे इस लाइन को। कम से कम 2 का मतलब है 2 + 2 से अधिक, याद रखोगे इस चीज को। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? 2 + 2 से अधिक। तो देखो यहां 2 वाले की बात करें, तो 2 वाले की बात करें तो 12 है, 13 है और 14 है। अब 2 से अधिक वाले तो बस यही 15 है, सबको आपस में जोड़ दो। 3 2 5 4 9 9 5 14 का 4, हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यानी टोटल 54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कम से कम 2 का मतलब 2 + 2 से अधिक, याद रखोगे। देखिए ए को किससे मिलवाना है बच्चे? तो ई से मिलवाना है। ए से ई तक जाएंगे तो यहाँ चाइना वॉल बन जाएगा, यानी ग्लेसर के समूह में ग्रेटर आ गया। यू से मिलवाना है भी को। अब देखो यू से भी तक तो हम जा सकते हैं, लेसर इक्वल लेसर और इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी भी लेसर होगा यू से, जो कि बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम आंसर कर लेंगे। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, तो एक सर्कुलर टेबल डिजाइन कर लेना और इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेना, और सारे लोग केंद्र को देख रहे हैं। अब देखो क्या कहता है, ए सी के दाईं ओर दूसरा है, जहां सी होगा उसके दाईं ओर दूसरा ए को रखेंगे, तथा सी डी के बाईं ओर तीसरा है, और सी कहाँ है? तो डी के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा है। बी सी के बगल में नहीं बैठा, तो ना तो बी को यहां रख सकते हैं ना ही बी को यहां रख सकते हैं। बी ई के दाएं दूसरा। अब सोचो, ई को यहां रख के हम बी रख नहीं सकते, ई को यहां रख के बी रख सकते हैं, ई को यहां रख के बी रख सकते हैं। तो 2 कंडीशन है, तो ई के दाएं दूसरा बी है, कोडिंग कर लीजिए। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो देखो डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो एक व्यक्ति है, यानी जी का पोजीशन यहां भी बन सकता है या जी का पोजीशन यहां भी बन सकता है। 2 कंडीशन है। जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब देखो यहां अगर हम जी को रखेंगे तो एच के बायां दूसरा रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि हम जी को यहां रखेंगे और एच को यहां रखेंगे तो जी को हम एच के बायां दूसरा रख सकते हैं। तो जी ने अपना यहां का पोजीशन क्लियर किया, नहीं यहां का पोजीशन छोड़ेगा। अब देखिए ई के साथ तो एक ही कंडीशन बना, हम ई को यहां रख नहीं सकते, लेकिन ई को यहां रखेंगे तो ई के दाएं दूसरा बी रख सकते हैं। ए बी सी डी ई खत्म है, एफ बच गया, एफ को यहां रखिए और अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई।
सी के सापेक्ष में जी की स्थिति आपको बतलानी है, तो सी के सापेक्ष में अगर जी के पास जाओगे तो बाएं तीसरी जाना होगा, और बाएं तीसरा ऑप्शन नंबर सी कंडक्ट कर रहा है, तो आंसर बच्चे हम लोग सी को कर लेंगे। देखिए कहता है कि ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा और मानव, इसको एक सार्थक क्रम में क्या कर दो, व्यवस्थित कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले आकाश गंगा होगा यानी 3 नंबर। आकाश गंगा के अंदर हमारा ब्रह्मांड होगा यानी 1 नंबर। ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी होगी, नहीं पहले ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के अंदर कई आकाश गंगाएं सम्मिलित हो जाएंगी, यानी पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। 1 3 2 4 ब्रह्मांड के कई आकाश गंगाओं से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये वाली फिगर उल्टा हो जाएगी, तो ये लाइन तो जो स्ट्रेट है ऐसे ही रहेगा, यहां से ये स्क्वायर बनेगा बड़ा वाला, जो कि आपका इस साइड से कटा हुआ रहेगा। अब यहां से हमारा छोटा लाइन बनेगा और ये ऊपर जाके इस तरह से रिएक्ट करेगा। अब ऐसी आकृति ढूंढ लो किस में है, तो ऐसी आकृति बी में दे रखा है, और बी किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन आना नहीं है, लेकिन ये जो लाइनिंग वाला एरिया इधर है ना, ये लाइनिंग वाला एरिया इधर आ जाएगा, और सर्किल तो सेम रहेगा, लेकिन जो लाइनिंग वाला एरिया इधर है वो लाइनिंग वाला एरिया इधर आ जाएगा। अब ऐसा फिगर ढूंढ लो, ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, तो ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ए कहाँ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। देखिए पूछता है सर बतला दो इसमें कितने त्रिभुज है, तो ध्यान से देखना, यहां से हम लोग 3 त्रिभुज निकालेंगे ना, और ये वाला 4, तो 4 ऊपर तो 4 नीचे, यानी यहां से 8 त्रिभुज निकलेगा। तो जब इधर वाली आकृति से हम लोगों ने 8 त्रिभुज निकाला, तो इस वाली आकृति से भी हम लोग 8 त्रिभुज निकाल सकते हैं आराम से। तो 8 त्रिभुज हमारी इधर वाली आकृति से निकल गई, तो 8 8 हो गए 16। अब ध्यान दोगे, यहां से हम लोग 3 त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, 2 और 2 1 3। तो जब यहां से 3 त्रिभुज बच्चे बना, तो यहां से भी जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो 3 बनेगा, तो 3 3 6 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की, तो ध्यान से देखोगे इस वाले प्लेस पे हम लोग कितना त्रिभुज निकालेंगे, तो 3 त्रिभुज। ये एक हमारा रहा 4 नंबर का त्रिभुज, और ये एक हमारा रहा 5 नंबर का त्रिभुज, यानी यहां से 5 जब त्रिभुज निकलेगा, तो यहां से भी अगर हम इस पूरे फिगर को कंसीडर करते हैं, तो 1 2 और 3 यहाँ, 3 2 5 त्रिभुज हम लोग यहां से भी निकाल लिए। तो टोटल त्रिभुज देख लो कितना हो गया, 8 3 11 11 22, और 22 और 10 8 ठीक है, 8 8 16, 3 3 6 16 6 22, टोटल 32 त्रिभुज निकला है बाबू। ये 34 का है दे रहा है, देख ले थोड़ा एक बार। 1 2 3 4 4 8 9 10 11 एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां से 3 नहीं बाबू, यहां से 4 त्रिभुज निकलेगा। बोलोगे सर वो चारों त्रिभुज कहाँ दिखता है, देखिए हम दिखा रहे हैं। 3 त्रिभुज तो यहीं से मिल गया ना, 1 2 और ये पूरा 3, और ये हमारा चौथा नंबर का त्रिभुज, तो 4 4 निकलेगा, यानी टोटल हो जाएंगे कितने, तो 34 त्रिभुज हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो कहता है कि सर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो पूर्ण वर्ग बना सकता है। तो वर्ग बनाने के लिए इसकी और इसकी जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे, अगर हम इस फिगर को पकड़ते हैं, ठीक है, और इस फिगर पे 2 नंबर पे ये 5 को लाके लगा देते हैं उल्टा करके, वो लाइन सीधा होना चाहिए था बच्चे। और ये वाला ट्रायंगल हम यहां घुसा देते हैं, दिख गया क्या, ये ट्रायंगल यहां घुसा दिए 1 2,
ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन सीधा होना चाहिए था, फिगर बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये ऐसे होना चाहिए था। अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे होता तो हम लोग यहां से इसको खींचते और यहां से ये छोटा सा जाता। तो ये थोड़ा सा गलत बन गया फिगर, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ करेक्शन करने की आपको जरूरत है। यहाँ करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो देख लो कौन कौन, तो 1, 2 और 5 मिलकर के ये संरचना का निर्माण कर सकता है। 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है लीला के पास 3 अलग अलग रंग के 4 पेन हैं, उसके पास नीले रंग के कितने पेन हैं? अब देखिए कितने अलग अलग रंग का पेन है, तो 3 अलग अलग रंग का पेन है और पेन की संख्या कितनी? 4। अब नीला पेन हासिल करना है। 2 पेन भिन्न रंग के हैं, चलिए इससे पता नहीं चलेगा। 2 पेन का रंग एक जैसा है जो लाल है, इससे भी नीला पता नहीं चलेगा। लेकिन अब हम 2 पेन निकालेंगे तो हमारे पास कितना पेन है? तो हमारे पास 4 ही पेन है। 4 पेन में से 2 पेन का रंग लाल है, रेड है, और पहला डाटा कहता है 2 पेन भिन्न भिन्न रंग के हैं। तो भिन्न भिन्न रंग में एक नीला हो सकता है ना, और एक और कोई रंग का हो सकता है। तो एक अकेले नहीं देगा, 2 अकेले नहीं देगा, लेकिन दोनों को साथ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक ही नीला पेन है, यानी दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। 1 और 2 लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। एक राजा के पास हमेशा क्या होगा? तो राज्य होगा। अगर राज्य नहीं है तो वो राजा भी नहीं होगा। देखिए 4 लाइन सेगमेंट का मिलकर, 3 लाइन सेगमेंट का मिलकर, ठीक है। तो 4 लाइन सेगमेंट का मिलकर बना है, तो इसको किया 5 से गुना, तो 4 पचे 20, और 3 लाइन सेगमेंट वाले को 6 से गुना किया तो 6 तिया 18। ये 5 लाइन सेगमेंट का, तो इसको गुना किया 5 से, और ये 4 लाइन सेगमेंट का, तो इसको गुना किया 6 से। आ गया। तो देखिए ये 6 लाइन सेगमेंट का, इसको गुना करेगा 5 से तो आ गया 30, और ये 3 लाइन सेगमेंट का इसको गुना करेगा 6 से तो ये आ गया 18। 30, 18 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टखना कहाँ होता है? पैर में। तो कलाई कहाँ होगा? तो हथेली। टखना का संबंध किससे? तो पैर से है, तो कलाई का संबंध किससे होगा? तो हथेली से होगा। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, जितनी भी कुर्सियां हैं ना, इसमें से कुछ क्या है? तो डेस्क है, और सभी बेंच डेस्क है, और जितना भी बेंच है ना, ये सबका सब डेस्क है। कहता है कुछ डेस्क बेंच है, देखिए बिल्कुल सही है, कुछ डेस्क बेंच है। दूसरा, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो कुछ डेस्क कुर्सी भी दिख रहा है, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ए का मतलब है घटा देना, चलिए। बी का मतलब है गुना कर देना, सी का मतलब है भाग दे देना, और डी का मतलब है जोड़ देना। पहले ब्रैकेट को खत्म करो। 3 चको 12 और 5, 17 में से 6 गया 11। 11 को अगर 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा 11। ऑप्शन नंबर डी। आज की सभा यहीं बच्चे हम लोग बर्खास्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात कल आपके साथ होगी सीजीएल वाले में, तो कल फिर मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।